नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग जीके जीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग कवर करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हो तो जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो दोस्तों, जीके जीएस पढ़ने के लिए अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कई परीक्षाओं में दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो रिचर स्केल है इसके द्वारा हम लोग क्या मापते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना, जो रिचर स्केल है इसके द्वारा हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको मालूम होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जीके जीएस में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो डायनामाइट एक दोस्तों ये पदार्थ है, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो आविष्कारक है, यानी इसका जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया है, तो अल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों, जो अल्फ्रेड नोबेल है इन्हीं के द्वारा दोस्तों डायनामाइट की जो खोज है, आविष्कार है, ये किया गया है। और दोस्तों, आपको याद रखना है, डायनामाइट दोस्तों एक क्या विस्फोटक पदार्थ है। कैसा है दोस्तों, विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फुल फॉर्म दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता है और इसको हम शॉर्ट में पीओपी के नाम से जानते हैं। पीओपी दोस्तों ये जो है किससे प्राप्त किया जाता है। तो अगर बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की यानी पीओपी की, दोस्तों ये जो प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। किसके द्वारा, दोस्तों जिप्सम से पीओपी आपकी प्राप्त की जाती है। जो आप लोग घर बनवाते हो और जो आप लोग डिज़ाइन बनवाते हो दोस्तों, ये पीओपी के द्वारा ही हम लोग डिज़ाइन बनवाते हैं, इसी का यूज करते हैं उसमें। तो आपको ध्यान रखना है, जिप्सम से बनाया जाता है, जिप्सम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं। देखिए, आपके दोस्तों जो हवाई जहाज़ होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, फाइटर जेट होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए, इनकी स्पीड को, इनकी लोकेशन को पता करने के लिए हम लोग उसमें रडार लगा होता है। तो इसमें दोस्तों जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, तरंगों जो होती हैं वो किस प्रकार की तरंगें होती हैं, आपके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, आकाश के नीले दिखाई देने का जो मुख्य रीज़न है वो दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक पॉइंट और याद रखना है। दोस्तों, जो आकाश हमारा नीले दिखाई देने का जो मुख्य रीज़न है वो दोस्तों है वायुमंडल। वायुमंडल के कारण दोस्तों हम लोग अगर पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तो नीला दिखाई देती है। अगर दोस्तों ये वायुमंडल, धूल कण, ये जो सब है गैसें हैं, ये अगर ना हो तो यहाँ से दोस्तों आपको जो है वायुमंडल कैसा दिखेगा, तो काला दिखेगा। अगर हम लोग अंतरिक्ष में चले जाते हैं जहाँ पर निर्वात है, यानी कुछ नहीं, ना एयर है, ना कुछ भी है, ना धूल है, ठीक है, तो वहाँ से दोस्तों जो अंतरिक्ष या आकाश देखा जाए तो वहाँ से दोस्तों काला दिखेगा। तो दोस्तों जो नीला दिखाई देने का यही रीज़न है कि वायुमंडल की उपस्थिति के कारण दोस्तों ये जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। यानी तो संतरे में जो कौन सा विटामिन अधिक होता है या पाया जाता है। तो आपको मालूम होगा इसमें कौन सा विटामिन जो सी है। यानी दोस्तों आपका जो विटामिन सी है वो संतरे में पाया जाता है, आपको पहले से भी मालूम होगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, जो बल का एसआई मात्रक होता है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, ये जो साइंस आपकी 6 क्लास से जो है चलने लगती है, तो आप लोगों अगर पढ़ाई किया होगा या आप 12th
11th में पढ़े होंगे कि जो बल का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो अगर आपको मालूम है दोस्तों तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आपको ध्यान रखना जो बल का दोस्तों एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। अगर बात करें बल बराबर क्या होता है तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी दोस्तों यहाँ पर जो आपका एफ क्या है ये फोर्स यानी क्या है बल है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ एम क्या है यानी मास यानी दोस्तों आपका द्रव्यमान है। इसके बाद अगर यहाँ ए की बात करें तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण, जिसे हिंदी में हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो बल बराबर दोस्तों होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये फार्मूला भी आपको याद रखना, अगर न्यूमेरिकल लगाते हो तो उस समय दोस्तों इसका बहुत यूज होता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है वो किसके द्वारा बदला जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर अगर बात की जाए तो डायनमो के द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों साधारण नमक का जो स्रोत होता है NaCl होता है। क्या होता है NaCl। तो इसका दोस्तों जो नाम है इसी के नाम को ही हम लोग जो वैज्ञानिक नाम है तो ये है सोडियम क्लोराइड। क्या दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो वैज्ञानिक नाम क्या होगा सोडियम क्लोराइड। तो आपको ध्यान रखना, अगर इसका फार्मूला पूछे सूत्र पूछे तो NaCl होता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों अगर दो समानांतर दर्पणों को रख दिया जाए तो उनके बीच में जो प्रतिबिंब बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 2, 4, 8 या अनंत। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब की बात की जाए तो वहाँ पर दोस्तों अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने इमेज बनेंगे दोस्तों, जो इमेज की संख्या होगी दोस्तों वो अनंत होगी यानी इनफाइनाइट होगी। तो यह बात आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है, उसके स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जो जहाज की निचली सतह होती है वो ऊपर उठेगी या नीचे और डूब जाएगी। तो यही बताना है आपको। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है या उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता या उपर्युक्त सभी। तो अगर बात करें दोस्तों जहाज में जो परिवर्तन होगा वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। यानी दोस्तों शहरों में जो तालाब होते हैं उनका पानी फिल्टर करके पीने के लिए भेजा जाता है पब्लिक में। तो पहले उसका जो पानी होता है उसको शुद्ध करते हैं। तो शुद्ध करने के लिए हम लोग जिस गैस का प्रयोग करते हैं उस गैस का क्या नाम है, तो दोस्तों वो है क्लोरीन। क्लोरीन गैस के द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है, फिर फिल्टर किया जाता है, तभी पब्लिक में भेजा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसका क्या रीज़न है। यानी दोस्तों जो बिजली के हीटर होते हैं इसमें नाइक्रोम की ही धातु का जो प्रयोग है क्यों किया जाता है, इसके अलावा और कोई धातु क्यों नहीं यूज की जाती है। तो आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार आपके हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। क्योंकि दोस्तों इसकी जो प्रतिरोधकता होती वो अधिक होती है, ठीक है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। इसलिए दोस्तों जो नाइक्रोम धातु का हम लोग यूज करते हैं बिजली के हीटरों में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए। उपर्युक्त सभी कारणों से नाइक्रोम धातु का जो यूज है वो बिजली के हीटरों में किया जाता। तो आप लोग इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए। आपके ऑप्शन में तीनों ना देकर एक को ऑप्शन में दे देगा, पूछ लेगा नाइक्रोम धातु का उपयोग क्यों करते हैं बिजली के हीटर में, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती, कम होती या कुछ नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए आप इन तीनों पॉइंट को बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। तो आपको दोस्तों याद रखना, अगर बात करें ऐसी कौन सी धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों वह है टंगस्टन धातु। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। यानी दोस्तों अगर बात की जाए सबसे हल्की धातु की, तो वो कौन सी धातु होती है, तो दोस्तों उसका नाम है लिथियम। लिथियम दोस्तों एक ऐसी धातु है, एलिमेंट है, जो सबसे हल्की होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। देखिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आपके हर परीक्षा में पूछा गया है। अगर आप लोगों ने कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम अभी तक दिया होगा, या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना, अगर दूध की शुद्धता की बात करें, ये किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है, तो ध्यान रखना दोस्तों लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा दोस्तों दूध की जो शुद्धता वो मापी जाती है, आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर फायदोमीटर, दोस्तों इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, समुद्र की जो गहराई है, समुद्र की जो गहराई है ये मापी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको टेलीविज़न का जो आविष्कार करने वाले व्यक्ति हैं वो जे.एल. बेड के द्वारा टेलीविज़न यानी टीवी का आविष्कार किया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। अगर बात करें दोस्तों समुद्र से जो पानी यानी समुद्र का जो पानी होता है उससे जो नमक निकालने की विधि अपनाई जाती है दोस्तों, वाष्पीकरण। क्या है, वाष्पीकरण के द्वारा हम लोग समुद्र के पानी से नमक निकालते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है। देखिए दोस्तों जो सिरका होता है इसकी जो प्रकृति यानी इसका जो नेचर होता है वो अम्लीय मतलब एसिड किसके कारण होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस्टिक अम्ल के कारण। किसके द्वारा दोस्तों, एस्टिक अम्ल जो होता है यानी एस्टिक जो एसिड होता है इसके कारण दोस्तों इसका जो नेचर होता है सिरके का वो एसिड होता है यानी अम्लीय होता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि। यानी दोस्तों हम लोग गुब्बारों में जो हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना क्यों अधिक उपयोगी मानते हैं। तो दोस्तों इसका कारण यह है कि यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। ठीक है, यानी दोस्तों ये जो हीलियम गैस है ये अगर हवा के साथ मिला दी जाए तो ये दोस्तों विस्फोटक मिश्रण नहीं, यानी ये जल्दी ज्वलनशीलता नहीं पैदा करती है। तो इसलिए जो है हम लोग हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपके जो दोस्त लोग हैं जो फ्रेंड्स हैं उन तक पहुंचाइएगा दोस्तों वीडियो को। क्योंकि जो जीके जीएस होता है सभी का कमज़ोर होता है, क्योंकि इसका कोई वो नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं कि इतना पढ़ लिया जाए तो इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, जीके जीएस अथाह है, इसीलिए आप लोग अभी से अपना जीके जीएस मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आप लोग ज़रूर फॉलो करिए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चंस ऐसी वीडियो हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।